अमेरिका के लॉस एंजलिस में हालात लगातार सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के अविभाजन कानून पर सख्ती से अमल के खिलाफ लोग लामबंद हो गए हैं और हिंसक प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के सभी प्रयास असफल रहे, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया है और इस आदेश के तहत लॉस एंजलिस में 700 मरीन यानी सैनिकों के विशेष दस्ते को तैनात किया गया है। मरीन कॉर्प्स अमेरिकी सशस्त्र सेना का एक अंग है और इसके जवान जमीन समुद्र दोनों में लड़ाई लड़ने में सक्षम है। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स को भी भेजा है। इस तरह यहाँ नेशनल गार्ड्स की संख्या करीब 4000 हो गई है। इससे स्थानीय अधिकारियों और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम की चिंता और बढ़ गई है। न्यूसम पहले ही कह चुके हैं कि ट्रंप इस आग को और भड़का रहे हैं और ये वही चाहते हैं। ट्रंप के आदेश पर ही रविवार को 2000 नेशनल गार्ड्स पहुंचे थे और इसी दौरान 3 दिनों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। वैसे भी ये पहला मौका नहीं जब नेशनल गार्ड्स को गवर्नर की सहमति के बिना किसी राज्य में भेजा गया हो। समाचार बताते हैं कि सोमवार को न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और सैन फ्रांसिस्को समेत कम से कम 9 अन्य अमेरिकी शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई अव्रजन नीतियां प्रवासी परिवारों को तोड़ रही हैं। असल में प्रदर्शन शुक्रवार को तब शुरू हुए थे जब संघीय प्रवासन अधिकारियों ने शहर भर में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और वापस भेजने की तैयारी कर ली। सोमवार को इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने एक प्रमुख हाईवे को अवरुद्ध कर दिया और इस पर पुलिस ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और फ्लैश बैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस दौरान हजारों लोगों ने सिटी हॉल के नजदीक एक रैली कर गिरफ्तार श्रमिक नेता डेविड हर्तेरा को रिहा करने की मांग कर डाली। हेवर्ता की गिरफ्तारी ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को फिर से गिरफ्तार किया और उधर सैकड़ों लोगों ने एक संघीय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, जिनमें से एक डिटेंशन सेंटर भी शामिल है। यहाँ कुछ प्रवासियों को शहर भर में कार्यस्थलों पर छापा मार करके पकड़ा जा रहा है। उनके पासपोर्ट और कागजात तक चेक किए जा रहे हैं। ट्रंप ने लॉस एंजलिस के हालात बेहद गंभीर बताए हैं, जबकि मेयर कैरन बॉस और न्यूसम ने ट्रंप के दावों को सच से बहुत दूर बताया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहां सैन्य कर्मचारियों को भेजकर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें मदद की आवश्यकता नहीं, वे हालात से निपटने में सक्षम है। लॉस एंजलिस के पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनिल ने यह भी कहा है कि उन्हें पुलिस विभाग की क्षमता पर भरोसा है और मरीन का आगमन बिना पुलिस विभाग के समन्वय के लिए एक बड़ी चुनौती और लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल तौर पर भी ये हमारे लिए एक बड़ी परेशानी है। न्यूसम ने इन तैयारियों को लापरवाही भरा कदम और सैनिकों के प्रति अपमान बताया है। ये किसी ट्रंप का अहंकार दिखता है। यानी अब ट्रंप प्रशासन और कैलिफोर्निया राज्य का प्रशासन आमने सामने आ चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.